पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को और खसूसी तौर पे अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स, ऑफिसर्स और एयरमैन और पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स और सीमैन, सेलर्स, उन सबको अरशद शरीफ का सलाम और एयरवायर की इस खसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिर शाकिर साहब। नाज़रीन, भारतीय दावे, भारत के पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन और जितने भी दावे हैं उसका भारत अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर सका। और अगर पाकिस्तानी साइड को देखें तो पाकिस्तान के वजीर आजम 2 दफा कौम से खिताब कर चुके हैं, भारत को अमन की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन भारत अपने जंगी जुनून में और खास तौर पर नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून जिसको वो अपने इलेक्शन के लिए कैंपेन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका निशाना बनता जा रहा है भारतीय फोर्सेज। और आज पाकिस्तान फजाइया ने 2 भारतीय जहाज मार गिराए। उनका एक पायलट भी पाकिस्तान की कस्टडी में है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक रिटायर्ड एयर मार्शल का बेटा है। एक और पायलट जख्मी है जो इस वक्त जेरे इलाज है। और पाकिस्तान जेनेवा कन्वेंशन पे अमल दरामद करते हुए इन दोनों पायलट्स को बिल्कुल इंसानी जो सलूक उनके साथ है वो किया जा रहा है। बल्कि जब ये इंडियन पायलट गिरा था, इजेक्ट हुआ था, गिरा, तो लोकल लोगों ने इसे पकड़ लिया था। और जो हमने मनाजिर देखे उसमें अफवाज पाकिस्तान के सोल्जर्स ने बाकायदा तौर पे इस इंडियन विंग कमांडर को रेस्क्यू किया, लोगों से बचाया। अदरवाइज जितना लोगों का गम और गुस्सा था तो उसको जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन जो फुटेजेस अवेलेबल है उसमें अफवाज पाकिस्तान के सोल्जर्स जेनेवा कन्वेंशन इससे भी जाहिर होता है कि कितनी उसकी पाबंदी करते हैं और उसको उन लोगों से बचा के बाकायदा अपनी हिरासत में लिया। और इस वक्त गालिबन पहला प्रिजनर ऑफ वॉर बन चुका है। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए इस वक्त 2 इंडियन जहाज गिराए जा चुके हैं, 2 इंडियन पायलट कस्टडी में, लेकिन भारत के पास इस सारी चीजों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप मीडिया के एंगल से देखें तो भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, उसमें किसी से उन्होंने कोई सवालात नहीं लिए। और जब कोई सवालात नहीं लिए जाते तो इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ आपके पास शायद छुपाने को है। जबकि आप अफवाज पाकिस्तान नासिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो बाकायदा तौर पे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी तक हुई हैं, उन सब में सवालात लिए गए। आप दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, उसमें भी सवालात लिए जाते हैं। और जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मीडिया को ओपनली आके सारे सवालात का जवाब दें, लेकिन इंडियन साइड पे एक ब्लैंकेट इंफॉर्मेशन के ऊपर कवर डाल दिया गया है और जिसमें इंडियन सहाफियों को भी उस तरह से इतलात ऑफिशियली नहीं दी जा रही। भारतीय इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह बात तो कंफर्म कर दी है कि जनाब एक पायलट उनका मिसिंग है और इस खबर को वो असर्टेन अभी तक कर रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान की कस्टडी में है या नहीं है। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करूं, जो पहला भारत लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और इस हवाले से दावा किया कि जनाब हमने 300 पाकिस्तानी हलाक कर दिए और हमने एक पाकिस्तान में स्ट्राइक की है, एक मुबैना दहशतगर्दी का कैंप तबाह किया है, उसकी हकीकत क्या है वो आपके सामने रखते हैं। कल हम लोग गए एबटाबाद से, यहाँ से इस्लामाबाद से चल के एबटाबाद, मानसेरा से जाबा टॉप और जाबा टॉप से आगे कांगड़ गांव है, वहां तक हम पहुंचे और हमने देखा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक के दावे हो रहे हैं, 1000 किलोग्राम बॉम्ब वहां पे गिराए जा रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। वो भी उसी तरह झूठे दावे निकले जो कि भारतीय हुकूमत अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए अभी तक करती रही है। और इसकी हकीकत क्या है उसकी थोड़ी सी झलकियां आपको दिखाते हैं। तफसीलात आपको रात 10 बजे इसकी दिखाएंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ लाइज आर बीइंग टोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू देयर पीपल, जस्ट हैव अ लुक। नाज़रीन, कांगड़ गांव, हमें यहाँ से जो पहाड़ी की टॉप है वो नज़र आना शुरू हो गई है और हमारा सफ़र उस तरफ जारी है। आपको दिखाते हैं कि कार्रवाई जिसका दावा किया जा रहा है किस किस्म की थी। नाज़रीन, ये वो पहला गढ़ा हमें नज़र आया है जिस पे दावा किया गया कि 1000 किलोग्राम का बॉम्ब इंडियन एयरफोर्स ने गिराया। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ है गढ़े की तकरीबन 4 फुट के करीब है और 6 फुट ये वाइड है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब और एक ग्रेनेड जितना गढ़ा, ये वो दावा था इंडियन एयरफोर्स का कि जी हमने 1000 किलोग्राम के बॉम्ब गिराए। और ये उसकी असलियत है जो आप देख सकते हैं, तकरीबन 6 मीटर वाइड और 4 फीट गहरा।
गहरा। और इसके नतीजे में जो कैजुअल्टीज़ हुई नाज़रीन, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो कैजुअल्टीज़ भी इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और जब हम यहाँ से आगे जाते हैं इस रास्ते में, तो बाकायदा तौर पे हमें कुछ कैजुअल्टीज़ भी नज़र आती हैं। और वो कैजुअल्टीज़ क्या हुई, अब ये आप डायरेक्शन देखें कि ये गड़ा पड़ा और कैजुअल्टीज़ बिल्कुल इसकी सीध में हुई। और मैं अब आपको पहली कैजुअल्टी जो है इसकी वो दिखाता हूँ कि कौन सी वो कैजुअल्टी है, और आपको उस तरफ लेके चलते हैं। नाज़रीन, मैं आपको डायरेक्शन सिर्फ बता दूं कि वो हमने आपको क्रेटर दिखाया, और इसी की अगर सीध में हम चलते जाएं तो